से वाहिगुरु के चरणों में भी और आपसे भी कि आपकी जो सेहत है सबसे ज्यादा जरूरी कर ये संघर्ष तभी चल पाएगा जब पूरे देश के किसान को सबसे बड़ी चिंता तो डल्लेवाल साहब की सेहत को लेकर है। डल्लेवाल साहब और किसान यूनियन जो है, किसानों की जत्थाबंदियां जो हैं, वो खुद के लिए संघर्ष नहीं कर रहे। वो पंजाब हरियाणा के किसान के लिए भी संघर्ष नहीं कर रहे। वो पूरे देश के किसान के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी जी और खड़गे जी की ओर से मैंने डल्लेवाल साहब को इस बात का आश्वासन दिया कि राजनीतिक दल के तौर पर भी और एक किसान के तौर पर भी हम उनके साथ खड़े हैं और एमएसपी की गारंटी का कानून कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा है और हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं संसद और विधायिकाओं में और करते रहेंगे। वहां देश की सरकार से मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल, देश का किसान हरियाणा की सीमा से होकर दिल्ली जाकर न्याय क्यों नहीं मांग सकता? क्या किसान अपराधी है? क्या किसान उग्रवादी है? क्या किसान नक्सलवादी है? क्या किसान क्रिमिनल है, टेररिस्ट है? अगर नहीं है तो हम जो देश का अन्न पैदा करते हैं, देश का पेट पालते हैं, हमारी चुनी हुई सरकार से न्याय क्यों नहीं मांगने जा सकते? हमें बॉर्डर के ऊपर बीजेपी की सरकारों ने, नायब सिंह सैनी और नरेंद्र मोदी जी ने क्यों रोक रखा है? दूसरा सवाल, एमएसपी की गारंटी का कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? 1.5 साल तक 750 किसानों ने शहादत दी। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनेगा। अब उसको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। किसान कुछ नया तो नहीं मांग रहा। किसान तो केवल ये कह रहा है, मोदी जी आपके शब्द की कोई कीमत होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की जबान की कोई कीमत है या नहीं, आप एमएसपी की गारंटी का कानून बनाओ। और तीसरा, एमएसपी की गारंटी का कानून इसलिए चाहिए क्योंकि एमएसपी पर अधिकतर फसलें खरीदी ही नहीं जा रही। अगर आप धान और गेहूं को छोड़ दें, जो 30 से 40% पंजाब हरियाणा में केवल खरीदी जाती है, तो कोई फसल एमएसपी के रेट के ऊपर नहीं खरीदी जा रही। इस साल हरियाणा और पंजाब दोनों में पीआर धान भी 2300 रुपए की बजाय 2000 और 2100 रुपया क्विंटल में बिकी। जहां तक 11, 21, 1509 मुच्छल बासमती का सवाल है, वो 700-800 रुपया क्विंटल कम तक बिकी पिछले साल से। तो किसान कहां जाए, किसके पास जाए? अगर हम अपनी सरकार से न्याय नहीं मांग सकते तो प्रजातंत्र और संविधान के मायने क्या हैं? इन 3 सवालों का जवाब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को और श्रीमान नायब सैनी जी को, देश के अन्नदाता को देना चाहिए। आज देखिए, एसकेएम की सारी जत्थेबंदियां आज इकट्ठे होकर आज डल्लेवाल साहब से मिलने आई और मुझे कम से कम उम्मीद है कि किसानों की सारी जत्थेबंदियां एक मंच पर आएंगी। एक किसान के बेटे के तौर पर मेरा किसानों की जत्थेबंदियों से इतना ही अनुरोध है, डल्लेवाल साहब की सेहत और उसके साथ साथ किसानों का ये जो मिशन है, ये यज्ञ है, ये जो बुलंदी है, ये इकट्ठी जब तक नहीं होगी तब तक पूरे देश में ये हुंकार जो है और चढ़कर नहीं बोल पाएगा। ये लड़ाई व्यक्तियों की नहीं है, ये लड़ाई जत्थेबंदियों की भी नहीं है, ये लड़ाई डल्लेवाल साहब या एसकेएम की नहीं है, ये लड़ाई इन सारे भाइयों की भी नहीं है जो यहाँ, ये लड़ाई हर उस अन्नदाता, किसान और मजदूर की है जो पेट और पीठ एक करके इस देश के लिए सोना पैदा कर रहा है। इसलिए ये आवश्यक है कि सारी जत्थेबंदियां इकट्ठे होकर एमएसपी गारंटी कानून की आवाज उठाएं। मैं विश्वास दिलाता हूं, राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली आवाज किसानों की जत्थेबंदियों के साथ उठेगी।